रुको, रुको। ये वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बनाएँगे। क्या आप भी किसी प्रॉब्लम में हो, किसी समस्या में हो, आपके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम या आप किसी डिप्रेशन में हो, आप किसी भी चिंताओं में क्यों ना हो, इस वीडियो को पूरा देखना। ये बाइबल में एक चैप्टर आता है, अय्यूब वाला चैप्टर, जिसमें आप देखते हो कि अय्यूब बहुत बड़ा राजा था, एक परमेश्वर का दास था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति थी, इतना ज़्यादा वो अमीर था। जब परमेश्वर के एंजेल्स परमेश्वर के सामने आते हैं, शैतान भी उसी टाइम उन एंजेल्स के बीच में जाता है। परमेश्वर शैतान से कहता है कि तू मेरे दास अय्यूब को देख, वो कितनी मेरी स्तुति करता है, कितने मुझ में बने रहता है। शैतान कहता है तूने उसको इतना सारा धन संपत्ति दिया है, एक बार उसकी धन संपत्ति उससे ले ली जाए तब वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर कहा ठीक है, लेकिन उसके प्राणों को नुकसान ना पहुंचाना। शैतान गया, शैतान ने उसकी धन संपत्ति सारी उससे छीन ली, लेकिन फिर भी अय्यूब परमेश्वर में बना रहा। दूसरी बार फिर शैतान परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर ने फिर कहा कि अभी भी देख वो मेरी महिमा कर रहा है। शैतान ने कहा कि वो अभी ठीक है, वो शारीरिक तरीके से भी ठीक, क्योंकि उसकी जीवन तो बचा है कम से कम। परमेश्वर का ठीक है, लेकिन उसके प्राणों को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाना। शैतान फिर गया, उसके ऊपर रोगों को भेजा शैतान ने, फोड़े-फुंसियाँ बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर भेजी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में खराई से चलता रहा। वो अपने आप को कोसता रहा। उसके यहाँ तक कि उसके दोस्त भी आकर उसको कोसने लगे, उससे कहने लगे कि तूने अपराध किया, इसलिए परमेश्वर ने तेरे पर ये विपत्तियाँ भेजी है। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी आकर कहने लगी, अभी भी तो उसमें बना है, अभी भी तो उसकी महिमा कर रहा है। कि तू परमेश्वर को कोस, परमेश्वर ने इतनी सारी चीज़ें तेरे ऊपर भेजी, इतने रोग तेरे ऊपर भेजी। अय्यूब ने फिर भी अपनी पत्नी को कोसा, लेकिन परमेश्वर को नहीं कोसा। अय्यूब अपने आप को कोस रहा था ही कि परमेश्वर उसके सामने आया और परमेश्वर ने उससे सवाल पूछे। परमेश्वर ने कहा कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहाँ थे? अय्यूब नम्र हो गया और परमेश्वर के सवालों का जवाब ना दे पाया और परमेश्वर से माफ़ी माँगी। और जब परमेश्वर से माफ़ी माँगी, परमेश्वर ने जो अय्यूब के दोस्त थे जिन्होंने उसके ऊपर ब्लेम लगाया, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध भड़का है, तुम जाकर अय्यूब के पास जाओ और मेरे लिए होमबलि लेके आओ। उस टाइम पे होमबलि चढ़ती थी परमेश्वर के लिए। तो जब परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा उन लोगों से, वो अय्यूब के पास गए और अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, वो लोग माफ़ तो हो गए, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। लेकिन जो अय्यूब था उसका सारी चीज़ें उसको लौटा दिया। तो इस कहानी का मतलब ये होता है कि अय्यूब ने अपनी लाइफ में वेट किया परमेश्वर, वो कहता था कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ही ले लिया। उसने कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हैं। तो आज के टाइम पे भी ऐसे ही लोग हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। उन्हें पता है कि परमेश्वर ये चीजें कर सकता है, लेकिन वो विश्वास नहीं रखते। विश्वास और अपने काम दोनों को एक साथ लेके चलो तो आपकी हर एक उलझी हुई कहानी सॉल्व होती जाएगी। आप परमेश्वर को ना कोसे, आप परमेश्वर पर और खुद पर विश्वास रखें कि आप कर सकते हो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर दूँगा। ये विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर बहुत आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष